प्रोग्राम के तहत यहाँ 3 मंथ्स के लिए आई हूँ। 3Gs के लिए सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम रहती है कि उनके लिए रूम्स अवेलेबल नहीं होते हैं कहीं पर भी। अगर हम 36 आवर्स की ड्यूटीज़ देते हैं, हमारे स्किल्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में भी रूम्स अवेलेबल नहीं होते हैं। हमें रात को कहीं जैसे सेमिनार रूम, जैसे वो जो हमारी कलीग थी वो सेमिनार रूम में सोई थी, वैसे ये बहुत कॉमन है, हम लोग भी वैसा ही करते आ रहे हैं, लेकिन कभी नहीं पता होता कि हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हो जाएगा। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि हम लोगों को अच्छे से प्रोटेक्शन दी जाए ताकि हम लोग भी ड्यूटीज़ अच्छे से दे सकें यहाँ पर, वरना इट विल नॉट पॉसिबल कि हम लोग अपनी ड्यूटीज़ प्रोवाइड कर पाएंगे पीपल ऑफ इंडिया के लिए अगर हम लोगों को प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए ये सेंट्रल प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट जो आजकल चल रहा है कि दे शुड प्रोवाइड सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर द पीपल, ये डॉक्टर्स ऑफ इंडिया। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड प्रोवाइड दिस एक्ट टू द डॉक्टर्स ऑफ इंडिया। मोहतरम डॉक्टर मंजीत साहब ने आज के प्रोग्राम के हवाले से जो मुख्तसरन बताया है, बड़े दुख की बात है, बड़ी सितमज़रीफ़ी है कि हम आज के इस दौर में भी कहाँ जा रहे हैं, हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है। हम लोग बहसियत इंसान जिन्हें परवरदिगार ने, खुदा ने अशरफुल मखलूक बनाया था, और वो इंसान जब बुलंदी पे पहुंचता है, कहा कि वो सारी मखलूक़ात में से सबसे ऊंचा है, लेकिन उसी के बारे में ये भी कहा गया कि जब वो पस्ती की तरफ आता है, जब वो गिरना चाहता है, जब वो जलील होता है, तो वो चौपाहियों से भी बदतर हो जाता है। ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये जो हादसा हुआ है हमारी बहन के साथ, एक डॉक्टर जो ड्यूटी दे रहा है और 36 घंटे की ड्यूटी, पहले तो ये कि ये 36, 42, 50 घंटे की ड्यूटियाँ जो लगती हैं, इस पर कोई रूल नहीं है, कोई कानून नहीं है। उसके साथ साथ सेफ्टी क्या है एक डॉक्टर की जो किसी भी हॉस्पिटल में तनदेही से काम करता है। वो कलकत्ता में ये हुआ, लेकिन ये कहीं भी हो सकता है और होता रहा है। निर्भया केस के बाद ये सोचा जा रहा था कि शायद सोसाइटी में कोई तब्दीली आई है, शायद हम लोगों में कुछ सोच पैदा हुई है, शायद हमने कुछ सीखा है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ है। शायर लुधियानवी ने कहा था डॉक्टर मंजीत साहब कि मदद चाहती है ये हवा की बेटी, ये शौदा की हमजिन्स राधा की बेटी, पैगंबर की उम्मत ज़ुलेखा की बेटी। सनाखान तकदीर से मशरक कहाँ है, कहाँ है मुहाफिज खुदी की, जो ये लोग खुद ही का नारा देते थे कि हम सबसे बड़े हैं, हम सबसे ऊंचे हैं। आज हम अपनी बेटियों से नज़र नहीं मिला सकते। आज हम सोसाइटी में मुजरिमों की तरह देखे जा रहे हैं, क्योंकि वही जो सर ने कहा है कि बेटों को तरबियत दीजिए, बेटों को पढ़ाइए, बेटों को ही ये सिखाइए कि औरत की इज्जत कैसे की जाती है, बेटियों की, बहन की, बीवी की, घर पे कैसे सोसाइटी में उसका क्या मकाम है, और फिर जाके हम एक अच्छे अपना जो है कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में दे सकते हैं। तो हमारे लिए भी एक बुक प्रोवाइड किया जाए जिससे पब्लिक के अंदर भी थोड़ा सा ये डर हो कि हाँ जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी है। आप किसी पब्लिक वाले कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जाके किसी गवर्नमेंट वाले को पकड़ मार सकता है, नहीं हाथ उठा सकता है, नहीं किसी पानी के दफ्तर में आप किसी चपरासी तक बोल नहीं सकते, अपनी फाइल नहीं डिमांड कर सकते। लेकिन यहाँ हॉस्पिटल में जहाँ पे 24 घंटे सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती हैं। लड़कियाँ अपना घर छोड़ के, माएँ अपने बच्चे छोड़ के, वाइफ अपनी फैमिली से छोड़ के आती हैं, ड्यूटी देती हैं। कोई भी कॉलर से पकड़ सकता है, कोई भी धक्का मार सकता है, कोई भी गाली दे के जा सकता है, कोई पैसे लेने का एलिगेशन लगा सकता है, कुछ भी बोल के जा सकता है। क्योंकि मेडिकल कम्युनिटी जो है वो सॉफ्ट टारगेट है। हमारी हाथ जोड़ के गवर्नमेंट के साथ अपील है कि फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट्स जो है वो ना हो, इसलिए गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाए, उससे भी जस्टिस दे और आने वाले फ्यूचर की डॉक्टर्स के फ्यूचर को सेव करे। हमारे माँ बाप जो बोलते थे कि बेटा तेरी नाइट ड्यूटी है, तो मेरा एक ही जवाब आगे सोचा था कि मम्मी अब हॉस्पिटल में क्या हो सकता है। लेकिन आज मम्मी को कितना सच बोलती थी कि हॉस्पिटल में भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, ऐसा जानवर ऐसा भी आपकी कोई किसी डॉक्टर के साथ फीमेल जान बचाने में लगी हुई थी 36 घंटे। अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, हम बॉर्डर्स पे अपना सीना तान के लड़ते हैं। हमें बड़ी फ़ख्र महसूस होती है कि हम बाहर के दुश्मन से लड़ते हैं, मगर जब हम अपने घर के दुश्मन से लड़ते हैं तो हमारा दिल अंदर से टूट जाता है, हम शर्मिंदा होते हैं, हमारी रूह कांप जाती है। बस हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमारी गुजारिश है सबसे कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमें सेफ्टी चाहिए। हमारी क्या सेफ्टी है, हम घर से निकलते हैं शाम को, आधी रात को, हम ये कि हॉस्पिटल में हम सेफ हैं, अगर ये जगह भी हमारे लिए सेफ़ नहीं है तो हम कहाँ जाएँ। बस मुझे यही पूछना है, हम कहाँ जाएँ, क्या होगा हमारा क्या होगा। जी ये आज हमारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट है इन सॉलिडिटी विद दैट जो वेस्ट बंगाल में हुआ।
हम ये चाहते हैं, हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि एक ऐसा लॉ बनाया जाए जिसमें ये सब सेफ्टी प्रोटेक्शन को आप देख सकें, ताकि आगे ये कभी किसी बच्ची, किसी बहन या किसी डॉक्टर या किसी भी औरत के साथ ये कहीं ऐसा कोई हादसा ना हो। कि हम सेफ, लेकिन हम बोल नहीं सकते कि हाँ, हम बोलते हैं कि चलो हम वो ना बोलें, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। हम लड़कियां हैं, हमारी कोई सेफ्टी नहीं है, तो हम यही चाहते हैं कि हमें सेफ्टी मिले और हमें जस्टिस मिले। हम बस जस्टिस चाहते हैं। और जो कलकत्ता में एक डॉक्टर के साथ जो हुआ बहुत शर्मनाक है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये अपील करते हैं कि उन जो कलकत से जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा हो जाए। उनको मेरा कम फांसी होनी चाहिए कि जैसा कि एक लेडी के साथ जो अपनी 36 आवर ड्यूटी दे रही थी हॉस्पिटल में, उसके साथ ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जो पहले भी हमारी कंट्री में, जो दिल्ली में निर्भया के साथ हुआ था। आज हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील है सभी डॉक्टर की तरफ से, पैरामेडिकल स्टाफ की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की तरफ से कि उन दोषियों को सख्त से सजा दी जाए। आज हम सारे पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, हमारा पूरा स्टाफ जो है इरिस्पेक्टिव ऑफ डेजिग्नेशन, हम इकट्ठे हुए हैं टू शो द सॉलिडारिटी विद द कॉल गिवन बाय IMA एंड डॉक्टर एसोसिएशन जम्मू टू सपोर्ट द कॉल गिवन बाय ऑल द डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ कि हमारी जो एक जूनियर डॉक्टर हमारी जो बहन बंगाल में जिसके साथ ये ग्रूसम रेप और मर्डर की घटना हुई है, तो हम सारे आज ये अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि काइंडली फ्रेम ए रोबस्ट लॉ कि ताकि जो ऐसे अनवांटेड इंसिडेंट्स जो हैं जो रिपीटेडली हो रहे हैं स्पेशली एट हॉस्पिटल एंड वर्किंग प्लेसेस, तो वो आगे के लिए जो है वो ना हो। एक हिंड्रेंस जाए, जो क्रिमिनल्स हैं उनके मन में भी एक डर बैठे, नॉट ओनली डॉक्टर्स बट ओवरऑल कहीं भी फीमेल वर्किंग प्लेसेस पे जो हैं वो सेफ़ फील कर सकें। और इसके साथ साथ मेरी एक अपील भी है टू द सोसाइटी, टू ओवरऑल ह्यूमन बीइंग एंड अपनी पुंछ की सोसाइटी के लिए कि हम आपका पार्ट हैं। हमसे कहीं गलती होती है तो आप आइए, हमें क्रिटिसाइज़ करिए, हमें करेक्ट करिए, हम आपके बीच रहते हैं, हम आपकी सेवा के लिए 24 आवर इंटू 7 हैं। इंसान से गलती होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ये इंसिडेंट हुआ है कि वर्क प्लेस पे किसी के साथ गाली गलौज, उसको मार पीट, उसको अलर्ज करना और इस स्टेज तक पहुंचना कि एक बच्चे का जो है रेप किया गया और मर्डर किया गया। अगर उसकी आप रिपोर्ट देखें तो वो शो करता है कि हमारी ह्यूमैनिटी, हमारी मेल सोसाइटी कितने लो लेवल तक जो गिर चुकी है। तो मुझे यही कहना है और गवर्नमेंट से अपील है कि एक स्ट्रॉन्ग एक लॉ जो है जो डेटरेंट एक्ट करेगा क्रिमिनल्स के लिए, वो फ्रेम करे। हमारी ये कॉल तो जो थी IMA की 24 आवर के लिए OPD सर्विसेज बंद की जाएं और एसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो कंटिन्यू किए जाएं। लेकिन हम सारे हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो जितना है, हम सब ने बैठ के ये डिसाइड किया, चूँकि यहाँ पे प्राइवेट सेटअप इतना अच्छा नहीं है, यहाँ पे ऑल द पेशेंट जो सिक पेशेंट आते हैं सारे वो हॉस्पिटल के लिए आते हैं। तो मेरी ये अपील है सब लोगों के लिए कोई गलत मैसेज ना जाए। वी आर हेयर फॉर यू 24 आवर इंटू 7। आज छड़ी मुबारक का दिन भी है और वैसे भी हालात थोड़े से नासाज हैं, तो हम जो हैं अपना काम जो है वो रूटीनली वो कर रहे हैं। सिर्फ एक एंग्विश है, पेन है और डिसहार्टन हुए हैं हम कि सोसाइटी जो है हमें सपोर्ट नहीं कर रही। और पैरामेडिकल स्टाफ के मेंबर्स यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जो कि IMA की आज हमारे को इंस्ट्रक्शन थी कि जो कलकत्ता में एक फीमेल डॉक्टर जो ड्यूटी पे थी उनके साथ इंसिडेंट हुआ है, उसके प्रोटेस्ट में हम उसकी फैमिली के साथ कंडोलेंसेस शो करते हैं, उसकी फैमिली के साथ सपोर्ट शो करते हैं। हम लड़कियां हैं, फीमेल डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, हम हॉस्पिटल में आते हैं, 24 आवर्स ड्यूटी करते हैं, दिन रात नहीं देखते, पेशेंट्स की सेवा में लगे रहते हैं। हमें एक अंदर से सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है कि हम हॉस्पिटल में चाहे आधी रात को भी ड्यूटी करें तो हम यहाँ पे सेफ हैं। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद हमारा जो ये बिलीफ है ये थोड़ा सा हिल गया है, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ रेप होना, उसका मर्डर होना, हमने कभी ख्वाबों ख्यालों में भी ऐसी बात जो थी वो नहीं सोची थी। तो आज बड़े दुख मन के साथ, बड़ी भारी मन के साथ, हमारी ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी उनसे अपील है कि जिन लोगों ने भी उस डॉक्टर के साथ ये सब कुछ किया है उनको फ़ौरन जो है वो सज़ा दिलाई जाए, स्पीडी ट्रायल किया जाए, कल्प्रिट्स को बिहाइंड द बार्स किया जाए। और जो डॉक्टर्स करंटली ऑल ओवर इंडिया पैरामेडिकल नर्सेज
से सब हॉस्पिटल स्टाफ जो हैं वो वर्क कर रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की बात जो 2 साल से चल रही है पार्लियामेंट में, उसको लाया जाए ताकि हम ऑन ड्यूटी सेफ फील कर सकें, और जो कोई क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं जो हॉस्पिटल में आके ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करते हैं, उनको एक डर बैठे मन में कि हम हॉस्पिटल में जाके स्टाफ के साथ फिजिकल वायलेंस, असॉल्ट या ऐसा कोई भी घिनौना काम जो है वो